ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, 12th बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर चल रहा था, उसमें हम परागकोश के बारे में आपको बता रहे थे। देखो, परागकोश जो होता है, हमने पहले भी आपको बताया था कि परागकोश दो पालियों से निर्मित होता है, दो पालियों से मिलकर बना होता है। लेकिन जब उसकी अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें चार पालियों में बटा हुआ दिखाई देता है, जिन्हें हम लघु बीजाणुधानी या परागपुट कहते हैं। ये हमने आपको बताया था। तो आज हमने परागकोश की अनुप्रस्थ काट जब काटी है तो परागकोश चार पालियों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिनको हम लघु बीजाणुधानी या परागपुट कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जब परागकोश में दो पालियां होती हैं तो कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं बच्चों? चार। और जब परागकोश एक पालित होता है तो उसमें कितनी बीजाणुधानी होती हैं बच्चों? कितनी लघु बीजाणुधानी होती हैं? दो। तो ध्यान रखना है बच्चों, हमने इसकी क्या की है? अनुप्रस्थ काट काटी है। अनुप्रस्थ काट काटने पर हमें दिखाई दे रहा है कि कितनी पालियों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों? ये चार पालियों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्हें हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी की हमने अनुप्रस्थ काट का हमने चित्र आपको बनाया है। तो लघु बीजाणुधानी जो होती है वो दो भागों में बटी होती है। एक तो परागकोश भित्ति, दूसरी है लघु बीजाणु कोशिकाएं या बीजाणुजन कोशिकाएं या बीजाणुजन ऊतक। तो देखो, परागकोश जो भित्ति होती है वो चार परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की परत क्या होती है बच्चों? बाह्य परत, जिसको बाह्य स्तर भी कहते हैं। इसके अंदर की ओर क्या होती है? अंतस्थिशियम। अंदर की ओर क्या होती है बच्चों? मध्य स्तर। इसके अंदर की ओर क्या होती है बच्चों? टैपिटम। और सबसे अंदर जो पाया जाता है वो बीजाणुजन ऊतक या बीजाणुजनन कोशिकाएं होती हैं। अब यदि हम एक लघु बीजाणुधानी की भी अनुप्रस्थ काट कर देखते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी परतें दिखाई देती हैं। उनका वर्णन हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली जो परत है बच्चों, बाह्य स्तर। ये वाली जो परत है, ध्यान रखना है, बाह्य स्तर ये सबसे बाहर की परत होती है और परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। क्या करती है बच्चों? परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरी क्या है बच्चों? अंतस्थिशियम। क्या लिखेंगे हम? यह बाह्य स्तर या बाह्य परत के या बाह्य त्वचा के नीचे की ओर पाई जाती है। ये भी बच्चों एकल स्तरीय होती है। कैसी होती है? एकल स्तरीय होती है। लेकिन देखा जाता है कि इसकी कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज जब जम जाता है तो जम जाने से बच्चों इसमें रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं और शुष्क अवस्था में जब ये भित्तियां आती हैं तो इनमें दरार हो जाती हैं, अर्थात ये फट जाती हैं, जिससे परागकोश का स्फुटन होता है। तो परागकोश को फाड़ने में या स्फुटन कराने में जो मदद करती है बच्चों, वो क्या है? अंतस्थिशियम। याद हो जाना चाहिए बच्चों। तीसरी जो परत है, मध्य स्तर या मध्य परत, बच्चों ये अंतस्थिशियम के नीचे की ओर पाई जाती है। ये 1 से 3 परतों की बनी होती है या 1 से 3 स्तरों की बनी होती है। ध्यान रखना है बच्चों, इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। सबसे अंदर की जो परत है बच्चों वो क्या है? टैपिटम, जिसको पोषूतक भी कहते हैं। टैपिटम क्या है बच्चों? ध्यान रखना है आपको, टैपिटम का मतलब क्या है? परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है। और ध्यान रखना है आपको, पराग कणों को जो पोषण प्रदान करती है वो टैपिटम ही होती है। अर्थात पराग कणों को पोषण प्रदान करने वाली परत जो होती है उसका नाम आपको याद रखना है बच्चों, क्या है? टैपिटम। मतलब ये पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। इसकी कोशिकाएं बच्चों स्पष्ट केंद्रक वाली होती हैं, सघन जीव द्रव्य वाली होती हैं और जो विकासशील जो परागकण है उनको पोषण प्रदान करने में सहायता करती है। कौन सी परत बच्चों? टैपिटम। अब बात आती है, टैपिटम भी दो प्रकार से हो जाता है, एक तो अमीबीय टैपिटम, एक स्त्रावी या ग्रंथिल टैपिटम। इन दोनों का कार्य ज्यादातर परागकणों को पोषण प्रदान करना होता है। अब अलग से देखिए टैपिटम का कार्य क्या होता है। तो ध्यान रखना है बच्चों, टैपिटम एक तो विकासशील जो परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करते हैं और टैपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको प्रोयूबिस्काई कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों? प्रोयूबिस्काई कहते हैं। और प्रोयूबिस्काई में स्पोरोपोलोनिन जम जाने के कारण ये यूबिस्काई में परिवर्तित हो जाती हैं। अब स्पोरोपोलिन आता है। स्पोरोपोलिन क्या होता है बच्चों? जो परागकण बनते हैं लघु बीजाणुधानी के अंदर, उनको एक तरह से कठोरता प्रदान करता है, एक परत बनाने में सहायता करता है, अर्थात परागकण के बाह्य चोल को बनाने में सहायता करता है। कौन बच्चों? स्पोरोपोलोनिन। और ध्यान रखना है, टैपिटम में कुछ हार्मोन भी स्त्रावित होते हैं, जैसे IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये ऑक्सिन हार्मोन है। ये भी विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। अब बात आती है बच्चों, यदि परागकण पूर्ण रूप से बनने से पहले यदि टैपिटम का ह्रास हो जाए तो क्या होगा? तो ध्यान रखना है, परागकण पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे, परागकणों का विकास रुक जाएगा, एक तरह से परागकण का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसके बाद बच्चों बीजाणुजन ऊतक है। ध्यान रखना है, टैपिटम के केंद्र भाग में बीजाणुजन ऊतक पाया जाता है, और जिनको बीजाणुजन कोशिकाएं भी कहते हैं। और इनसे ही आगे चलकर क्या बनता है बच्चों? परागकण का निर्माण होता है। आज इतना ही काफी है। धन्यवाद।